वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में अपने जो है वो इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन भी दिया है और रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन को भी काफ़ी डिटेल से डिस्कस किए हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होती हैं उनकी इंटीग्रेशन हम किस तरह से जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं हमारे पास उनकी इंटीग्रेशन जो है वो पहले बताऊंगी, जो कि हमारी ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन में यूज़ होती है। तो यहाँ पे साइन एक्स की इंटीग्रेशन जो होती है वो माइनस कॉज एक्स होती है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो प्लस कॉज एक्स होता है और कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर ये रिवर्स प्रोसेस होता है। हमारे पास साइन जो है वो उसकी इंटीग्रेशन जो है वो माइनस कॉज एक्स, और यहाँ पे आपको प्लस सी नज़र आ रहा होगा, तो प्लस सी जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब कॉज एक्स की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। फिर हमारे पास है टेन एक्स की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स, और हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू काउंट करते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स की डेरिवेशन जो होती है वो हमारे पास होती है टेन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और जब हमारे पास फंक्शन कंबाइन होके आते हैं जिस तरह से कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, तो उसकी इंटीग्रेशन हमारे पास होती है कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह से हमारे पास सीकेंट एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होती है, अगर ये दोनों कंबाइंड आए इनकी इंटीग्रेशन होती है सीकेंट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो स्क्वायर में आ जाए, स्केलिंग फंक्शन हो, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स जो है उसकी इंटीग्रेशन हमारे पास होती है माइनस कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बाद है जी हमारे पास कॉट एक्स अगर सिंगल आए तो उसकी इंटीग्रेशन हमारे पास होती है माइनस एल एन कोसिकेंट एक्स, और हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू काउंट करते हैं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन होती है एल एन सीकेंट एक्स टेन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और कोसिकेंट एक्स की जो है इंटीग्रेशन हमारे पास होती है माइनस कोसिकेंट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, इसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आता है, एवेलुएट द फॉलोइंग इंटेग्रल। ठीक है, अब वो इंटेग्रल किसी भी टाइप का जो है वो हो सकता है। मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी कि आपने किस तरह से जज करना है कि हमारे पास जो है वो इंटीग्रेशन को हम किस रूल के तहत जो है वो सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो इंटेग्रल गिवन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आई लेट कर लेंगे। ठीक है, और मैंने इसे क्या कहा है, ये मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन को वन कह दिया, वन का नेम दे दिया। आप कोई भी नेम इसको दे सकते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने ये जज करना है कि हमारे पास यहाँ पे कितने फंक्शंस हैं। यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स और टेन एक्स। अब आपने ये देखना है कि हमारे पास अगर हम जो है वो मैंने अपने जो प्रीवियस लेक्चर है मेरे डिफरेंशिएशन पे उसमें बताया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव क्या होते हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से जो है वो डेरिवेशन देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेरिवेटिव देख सकते हैं। यहाँ पे हमने ये जज करना है कि हमारे पास हमने लेट किसको करना है, लेट हमने ऐसे फंक्शन को करना है कि दूसरे वाला फंक्शन जो है वो उसका डेरिवेटिव हो। अब अगर मैं सीकेंट स्क्वायर एक्स को देखती हूँ तो मुझे पता है सीकेंट स्क्वायर एक्स की डेरिवेशन जो है उस पर तो पावर रूल लगेगा और उसका डेरिवेटिव टेन एक्स नहीं है। अब मैं अगर टेन एक्स को कंसीडर करती हूँ तो टेन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो ये हमने जज कर लिया। ठीक है, ये बहुत ही एक जो है वो क्विक सी ट्रिक है कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास दो फंक्शंस हैं, तो उसके अंदर से जो है वो हम किसको जो है वो
फंक्शन अपना कंसीडर करेंगे और कौन सी जो दूसरी टर्म है वो उसका डेरिवेटिव है। अब मैंने आई के इक्वल लेट कर लिया। यहाँ पे जो है टेन एक्स को हमने कोई भी वेरिएबल लेट कर लेना है। मैंने इसको टी लेट कर लिया है। फिर आपने डिफ्रेंशिएट, देखें टी इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आ जाएगा एक्स डी टी बाई डी एक्स, और टेन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स। डी एक्स डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास डी टी आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हमारे पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था हमारा, जिसको हमने नंबर 1 कहा था यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, इन सारे रिजल्ट्स को उसके अंदर पुट कर देंगे। मेरे पास यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ये सारा जो है ये डी टी हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ये टेन एक्स की जगह टी आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास फाइनली क्या बन रहा है, मेरे पास आ रहा है इंटेग्रल ऑफ डी टी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ टी। अब ये स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, जब मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगी तो मेरे पास हो जाएगा -1/2, साथ में डी टी है। अब हमने इसका इंटेग्रल लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी। आपको पता है कि पावर, हमारे पास इंटेग्रल का पावर रूल क्या होता है कि पावर के अंदर 1 ऐड हो जाता है और वही सारी टर्म जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है। और साथ ही जब इंटीग्रेशन का हम इंटेग्रल जो है वो ले लेते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो 2 स्क्वायर रूट टी आएगा। अब देखिए टी हमारे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं था, तो हम क्या करेंगे, टी को अगेन रिप्लेस करेंगे जो हमने लेट किया था उससे। अब हमने टी को क्या लेट किया था, हमने टी को लेट किया था टेन एक्स, तो हम टी को रिप्लेस कर देंगे टेन एक्स से। 2 स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स प्लस सी, ये हमारा सोल्यूशन है। अच्छा, इसी तरह से मेरे पास एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने डिफरेंट इसीलिए लिया ताकि आपको जो है वो मैं बता सकूं कि किस तरह से आप जो है डिफरेंट टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि एवेलुएट करें कुछ फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक सरसरी नज़र जो है वो इस पर डालेंगे तो हमारे पास है कॉज एक्स ओवर साइन एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स। अगर हम इन्हें काउंट करें तो ये तो 3 फंक्शन बनते हैं, लेकिन अब हमने जज करना है कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरह से लेके चलना है। अब हमारे पास हम क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को लेट कर लेंगे आई के इक्वल। अब हमने जज करना है। देखिए कॉज एक्स की जो है वो डेरिवेटिव उसका होता है माइनस साइन एक्स। फिर हम देखेंगे कि ये कहाँ पे जाएगा, और अगर मैं साइन एक्स को कंसीडर करती हूँ तो उसका डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, तो फिर हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स बच जाएगा। अगर मैं नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स को लेती हूँ तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि उसका डेरिवेटिव कॉज एक्स ओवर साइन एक्स किस तरह से जाता है। अब मैंने सेपरेट कर लिया, यहाँ पे 1/ln साइन एक्स को मैंने पहले लिख लिया और कॉज एक्स ओवर साइन एक्स को अलग से लिख लिया है। इसको मैंने एक्सप्रेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। अब मैंने लेट किसको किया, ln साइन एक्स को टी लेट कर लिया है। अब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टी को जब हम एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा डी टी बाय डी एक्स। ln साइन एक्स का डेरिवेटिव जब लेंगे तो यहाँ पे आएगा, हमें पता है कि ln का क्या रूल होता है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर जो है मेरे डिफरेंशिएशन के, उनमें बताया है कि नेचुरल लॉग का जो डेरिवेटिव होता है वो हम कैसे लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास नेचुरल लॉग के अंदर जो हमारे पास ये फंक्शन होता है वो 1 के ओवर में आ जाता है, और फिर हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स होगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कॉज एक्स ओवर साइन एक्स। ये डी एक्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। फाइनली हमारे पास डी टी आ रहा है कॉज एक्स ओवर साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब हमारे पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन, जिसको एक्सप्रेशन नंबर 1 का नेम दिया है, वो यहाँ पे हमारे पास बन गया है 1 वाला एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया है इंटेग्रल ऑफ 1/t। कैसे, ये 1 था, इसको हमने टी लेट किया, ये हमारे पास पूरा है डी टी, ठीक है, इसको रिप्लेस कर लिया, ये हमारे पास डी टी था, तो 1/t डी टी। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बताने जा रही हूँ मैं, कि अब हमारे पास t की पावर यहाँ पे अगर मैं ऊपर भी ले जाऊँ तो वो -1 होगी। तो आप देख सकते हैं कि -1 में जब हम इंटीग्रेशन का पावर रूल अप्लाई करेंगे, +1 करेंगे तो वो तो जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा कोई वेरिएबल आ जाए जिसकी डिनोमिनेटर में पावर 1 हो और हम उसी की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो हमारे पास उस 1 ओवर अगर t है या 1/x है, उसकी इंटीग्रेशन जो होती है वो हमारे पास आ जाती है ln t,
जिसकी रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, अगर एक्स की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो वो ln x हो जाएगा, अगर टी की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो वो ln टी हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे ln एज इट इज़ आ जाएगा। अब टी को हमने क्या लेट किया था, ln साइन एक्स, तो मैं उसको जो है वो उसकी जगह लिख दूंगी। तो हमारे पास फाइनली यहाँ पे जो गिवन फंक्शन था उसकी इंटीग्रेशन आ रही है ln इंटू ln ऑफ सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ln साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मेरा ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप जो है वो इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। मेरी मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।